छात्र संघ चुनाव ही सबसे पहला माध्यम होता है, बच्चों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है और एक छात्र ही होता है जो उनका दुख और दर्द समझता है। देखिए, छात्र संघ चुनाव वो माध्यम है जिसके तहत छात्र अपनी आवाज को बड़ी मजबूती से इस विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक कड़क दिशा में लेके जाता है। अपनी आज की सरकार खुद सक्षम नहीं है कि यूथ की आवाज को वो झेल सके और आज की सच्चाई को फेस कर सके। 2 साल से भजनलाल की सरकार शासन कर रही है, वो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रही? इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है। आप हरीश चौधरी जी से पूछिए, आप गजेंद्र सिंह शेखावत जी से पूछिए, आप बाबू सिंह राठौड़ जी से पूछिए, आप जालम सिंह रावलोत जी से पूछिए। ये वही लोग हैं जो इस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की धरा से छात्र राजनीति करके आज विधानसभा लोकसभा में आसीन है, आज मंत्री पद पे कार्यरत है, जो और कई जो जनप्रतिनिधि वो पहले मंत्री रह चुके। आप ये देखिए, छात्र संघ चुनाव वो माध्यम है जिसके तहत छात्र अपनी आवाज को बड़ी मजबूती से इस विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक कड़क दिशा में लेके जाता है। छात्र संघ चुनाव की जरूरत आप विश्वविद्यालय में घूम के प्रत्येक छात्र से पूछिए कि छात्र संघ चुनाव की जरूरत क्यों है। आज श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप 2 बार के सांसद रह चुके हैं, आप मंत्री हैं, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से हुई थी। आज आपने राजनीतिक रूप में ऊंचाइयां चूम ली, तो आपने छात्र संघ चुनाव को लेकर चुप्पी को चुंबन करके बैठ गए। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव की आवाज बड़ी मजबूती से दिल्ली में जो सदन है वहां उठाएं, और आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जहां से हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे सैकड़ों साथी भाइयों के राजनीतिक भविष्य की हत्या नहीं है। आप ये देखिए कि सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव बंद करे हैं, वो न केवल छात्रों की आवाज को दबाया, बाकी छात्रों के कुशल नेतृत्व करने की क्षमता को सीमित की। सर, अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इस चुनाव को जो है बंद किया। देखिए, कांग्रेस ने बंद किया, आपकी बात सही। उस समय के जो एनईपी लागू करनी थी, विधानसभा चुनाव नजदीक थे, उन कारणों की वजह से किए गए थे। उससे पहले आप ये देखिए कि जब चुनाव बंद थे, उस समय अशोक गहलोत जी ने शुरू किए। जब 19 से 22 तक कोरोना में चुनाव बंद थे, उनको भी अशोक गहलोत जी ने शुरू किए थे। अशोक गहलोत जी ने सिर्फ विधानसभा चुनाव और एनईपी को मद्देनजर रखते हुए छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, लेकिन उनका बंद करने का एक सीमित कारण था, उनका एक सीमित समय था। लेकिन अब 2 साल से भजनलाल की सरकार शासन कर रही है, वो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रही? अगर भजनलाल सरकार ये चाहती है कि भाई दिल्ली से जैसे उनके नाम की पर्ची आई, वैसे अगर पर्ची आई छात्र संघ चुनाव में, तो भी आप अगर ऐसा कोई नियम लागू करना चाहते हैं तो आप लागू कीजिए, हम उस नियम को भी यथासंभव स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इन दी एंड आप इस छात्र संघ चुनाव की शुरुआत कीजिए। बस हम ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव शुरू किए जाए, और सैकड़ों जो हमारे भाई जो अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके राजनीतिक जीवन का भविष्य सुधार। एक चीज जानना चाहेंगे, आपने जो है कई कलाकारों को जो है इस छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आप साथ लेके आए, क्या मतलब? देखो, भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की बात करते आज 2 साल से शासन कर रही है, और पहले भी सनातन संस्कृति के नाम पे इन्होंने शासन किया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अगर सनातन संस्कृति को बढ़ावा देनी चाहती है कि आज छात्र शक्ति इस सनातन संस्कृति में दैवीय रूप धारण करके छात्रों के साथ कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय जी के नाम का ज्ञापन देना है कि आप हमारी आवाज को सुने, अगर वास्तव में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की दावा भारतीय जनता पार्टी अगर करती है, तो ये हमारी आवाज मुझे उम्मीद है कि अति शीघ्र सुनी जाएगी और छात्र संघ चुनाव बहाल की। जिस तरह से पहली बार सरकार ने हमारे चुनाव बंद करे थे, उसके पीछे उनका एक रीजन था, बट उसके बाद कंटिन्यूसली बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने वापस सरकार उनको स्टार्ट करने थे कि चुनाव स्टार्ट हो,
क्योंकि छात्र संघ चुनाव ही सबसे पहला माध्यम होता है, बच्चों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है और एक छात्र ही होता है जो उनका दुख और दर्द समझता है, जिसके थ्रू वो लोग अपनी बात रख पाते हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन प्लस बीजेपी सरकार मिलकर युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और वो लोग नहीं चाहते कि यूथ आगे आके और अपना बात रखे, इसीलिए क्योंकि वो लोग खुद सक्षम नहीं, आज की सरकार खुद सक्षम नहीं है कि यूथ की आवाज को वो झेल सके और आज की सच्चाई को फेस कर सके। और दूसरा कारण ये भी है कि आज के युवाओं को अगर आगे आना है और राजनीति में कुछ नया करना है, देश के लिए समाज के लिए कुछ बदलाव लाना है, तो ये सबसे पहली पीढ़ी मानी जाती है। हमारे राजस्थान में बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हुए हैं जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले और आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। तो बहुत जरूरी है कि ये चुनाव हो ताकि आज का युवा यहाँ से सीख के हमारे समाज और हमारे देश के कल्याण के लिए और एक अच्छा समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल स्थापित करे और युवाओं की आवाज उठा सके।